तो आप लोग को कल तारामंडल तक बता दिया था ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं एस्ट्रोनॉमी में आपका। देखिए तो ये क्या है भैया, आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा है, ठीक। आकाश गंगा है, ठीक। तो उसमें क्या था कि जो सूर्य है, सूर्य आकाश गंगा के बताइए किस भाग में है? मध्य भाग में, बाह्य भाग में, या केंद्र में? कहाँ है? जल्दी से बताइए आप लोग, कहाँ है? कहाँ है? बाह्य भाग में। कहाँ है? बाह्य भाग में, ठीक। सूर्य कहाँ है? बाहरी भाग में है, ठीक, बाहरी भाग में। तो सूर्य बताइए कितने समय बाद पूरा चक्कर लगा लेता है? 25 करोड़ वर्ष बाद, ठीक, 25 करोड़ वर्ष बाद। और इसका जो चाल है, चाल कितना है? 250 किमी प्रति सेकंड, 250 किमी प्रति सेकंड। चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। ये जो सूर्य से सबसे नजदीकी तारा क्या है बताइए? सूर्य से सबसे नजदीकी तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य से सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन है भैया? प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहाँ बना दे रहे हैं एक और तारा, ठीक, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन प्रोक्सिमा ससुरी कह रहा है? या ससुरी ससुरा ना करो, सेंचुरी है, सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक। प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य से सबसे नजदीकी तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर पूछ लिया जाए कि हमसे सबसे नजदीकी तारा कौन है, यानी हम सबसे सबसे नजदीकी तारा कौन है? कौन है? सूर्य है। अगर पूछ लिया जाए हमसे दूसरा सबसे नजदीकी तारा कौन है, तो कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक। देखिए अगर पूछा जाए कि सबसे सबसे चमकीला तारा कौन होता है, तो सबसे चमकीला तारा होता है साइरस तारा, डॉग स्टार, ठीक, साइरस सबसे चमकीला तारा, ठीक, चमकीला। तो चमकीला कौन होता है? साइरस, साइरस, साइरस। कौन होता है? साइरस होता है, यानी डॉग स्टार होता है, ठीक। और देखिए अब इसके बाद यहाँ पे हमने आपको बताया था कि सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित तारों के समूह से एक विशेष आकृति बनती है, जिसे तारा मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा मंडल कहते हैं, ठीक। सूर्य से अधिक दूरी पर, सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारा मंडल। तारा मंडल कहा जाता है, ठीक। तारा मंडल की संख्या कितना है भैया? तो तारा मंडल की संख्या है 89। कितना है? 89 है, ठीक। अब देखिए सूर्य से नजदीकी तारों के समूह से विशेष आकृति बनता है, या सूर्य से नजदीकी तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र। सूर्य से नजदीकी तारों को क्या कहा जाता है? नक्षत्र। नक्षत्र। नक्षत्रों की संख्या क्या है भैया? तो 27 नक्षत्र है। कितने हैं? 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र, ठीक, 27 नक्षत्र है। तारामंडल 89 है। तारामंडल कितना है? 89 तारामंडल है, ठीक। सबसे चमकीला तारा साइरस, डॉग स्टार। दूसरा नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक। इतना आपको समझ है? अब आइए अब आपको चलिए दिखाते हैं यहाँ पे आपको ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, ठीक, देखिए ये है आपका ध्रुव तारा, ठीक। ध्रुव तारा कौन सा तारा है भैया? ध्रुव तारा, यानी पोलर स्टार। कौन है? पोलर स्टार, पोलर स्टार, ठीक। देखिए ये ध्रुव तारा हमेशा हमेशा आपको उत्तर दिशा में दिखेगा। कैसे दिखेगा? किधर दिखेगा? तो उत्तर दिशा में दिखेगा, हमेशा ये उत्तर दिशा में दिखता है, ठीक। ये जो तारा है ध्रुव तारा, ये अल्प चमकीला होता है, बहुत कम इसकी चमक होती है, अल्प चमक होती है, ठीक। तो ये जो ध्रुव तारा है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में स्थित है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में स्थित है, इसलिए यह हमेशा हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है, ठीक। देखिए अगर आप इसको देख सकते हो, आप आसानी से इसको देख सकते हो। आप रात को आप देख लीजिएगा, दिखेगा। आप डेली देखिए, शाम को तो ये दिखता है डेली। देखिए कैसे आपको देखना है, ठीक। इसको तो पहली बात आप उर्सा माइनर, उर्सा मेजर, यानी सप्तऋषि तारा से भी देख सकते हो, ठीक। अभी बताएंगे उर्सा माइनर, उर्सा मेजर कैसे दिखा जाएगा उससे। देखिए अगर आप साधारणतः देखना चाहते हैं तो उत्तर दिशा में ऐसे खड़े हो जाइए, उत्तर दिशा में, और अपना हाथ ऐसे सीधा करिए, ठीक। मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, सीधा नहीं,
थोड़ा तिरछा होना चाहिए, ऐसे इस पोजीशन पे, ठीक, इस पोजीशन पर तिरछा, यानी ऐसे ऐसे आप तिरछा करिए ऐसे, यानी कैसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे करिए और क्या करिए, आप सीधा उत्तर की दिशा में देखिए, ठीक, आप सीधा उत्तर की दिशा में देखिए। तो आपको सीधा जब देखोगे तो अल्प चमकीला तारा दिखेगा, जो कि ध्रुव तारा होगा। क्या होगा, ध्रुव तारा होगा, ठीक। यह आप हमेशा देख सकते हो, शाम को हमेशा देख सकते हो, ठीक। जैसे कि बादल हो या वर्षा का समय हो तो बादल घिरा रहता है तो उस समय नहीं दिख सकता, क्योंकि उस समय बहुत तारे नहीं दिखते हैं, तो इसलिए वहाँ उस समय नहीं दिखेगा, ठीक। पर जब मौसम साफ रहे, ठीक, साफ रहे, उसके बाद आप देखोगे, जब देखिए आसमान में यानी आकाश में तारे दिख रहे हैं तो वह भी दिखेगा, ठीक। तो अब देखिए इसको आप उर्सा मेजर एवं उर्सा माइनर से भी देख सकते हो, उर्सा मेजर एवं उर्सा माइनर से भी देख सकते हो, ठीक। देखिए उर्सा माइनर, उर्सा माइनर हो गया। यहाँ पे आपका बना रहे हैं लघु, लघु सप्तऋषि तारा, सप्तऋषि तारा, ठीक। तो देखिए लघु सप्तऋषि तारा से भी आप ध्रुव तारा को देख सकते हो, और वृहद सप्तऋषि तारा से भी आप ध्रुव तारा को देख सकते हो, ठीक। देखिए पहले हम लघु सप्तऋषि तारा को बना के आपको दिखाते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका वृहद, ये है आपका वृहद सप्तऋषि तारा। वृहद सप्तऋषि तारा में कितने होते हैं भैया, तो इसमें सप्त है तो 7 ऋषि तारे होंगे, कितने होंगे, 7 तारे होंगे, कितने होंगे भैया, 7 तारे होंगे, ठीक, 7 तारे होंगे। देखिए ये हुआ आपका सप्तऋषि तारा, ये कौन सा हुआ, सप्तऋषि तारा, यानी लघु सप्तऋषि तारा हुआ, ठीक, लघु सप्तऋषि। यहीं पर आपका बना रहे हैं दीर्घ सप्तऋषि तारा। चलिए यहाँ पे दीर्घ सप्तऋषि तारा बना दे रहे हैं, ठीक, यहाँ बना दे रहे हैं ऐसे दीर्घ सप्तऋषि तारा। ये है आपका सप्त ऋषि तारा, यानी इसमें एक है आपका उर्सा मेजर एवं उर्सा माइनर है, ठीक, उर्सा माइनर है, उर्सा मेजर उर्सा माइनर है, ठीक। देखिए ये तो हुआ आपका वृहद सप्तऋषि तारा, ये क्या हुआ, वृहद, वृहद सप्तऋषि तारा, ठीक। ये कौन सा हो गया, वृहद सप्तऋषि तारा। देखिए दिखाई दे रहा है, नहीं आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, ये जो सप्तऋषि तारा है ये लघु सप्तऋषि तारा उर्सा माइनर है, उर्सा माइनर और उर्सा मेजर, उर्सा माइनर और उर्सा मेजर, ठीक। वृहद सप्तऋषि तारा और लघु सप्तऋषि तारा। देखिए इसमें ध्यान से, अगर आप लघु सप्तऋषि तारा से देखोगे, देखिए इसमें मिला लीजिए, ये इससे ये छोटा है, ये छोटा है, ये देख रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक। बृहद सप्तऋषि तारा आकार में देख लीजिए, लघु सप्तऋषि तारा से बड़ा भी है, बड़ा भी है, और ये लघु, लघु यानी छोटा, तो ये छोटा है। तो अगर आप लघु सप्तऋषि तारा से अगर ध्रुव तारा को देखना चाहते हैं तो इस वाले पोर्शन से देखेंगे, किस वाले पोर्शन से, इस वाले यानी इस पोर्शन से देखोगे तो आपको ध्रुव तारा दिखाएगा, ठीक, दिख जाएगा। लघु सप्तऋषि तारा देखेंगे तब, यानी अग्रभाग से, यानी अग्रभाग से जब देखोगे इस वाले पोर्शन से तो आपको ध्रुव तारा दिख जाएगा, ध्रुव तारा दिख जाएगा। अगर आप बृहद सप्तऋषि तारा से देखना चाहते हो, उर्सा मेजर स्टार से देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इस भाग से देखना पड़ेगा, ठीक, इस भाग से, इस भाग से। तो ये चीज यानी इस भाग से जब मतलब ये पश्चिम भाग से जब देखोगे तो ध्रुव तारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक, ध्रुव तारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक। तो ये ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहते हैं, किस दिशा में रहते हैं भाई, उत्तर दिशा में रहते हैं, ठीक। तो सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि और बृहद सप्तऋषि तारा आपको समझ आ गया। ये 7 तारों का समूह होता है, उर्सा माइनर एवं उर्सा मेजर जो होता है, ये 7 ऋषियों का 7 तारों का समूह होता है, 7 तारों का
समूह होता है, ठीक, जिसे सप्तऋषि तारा कहा जाता है, ठीक। दोनों में सात सात तारे होते हैं। एक क्या होता है, एक अग्रभाग से दिखाई देता है, एक उसके उल्टा विपरीत दिखाई देता है, ठीक। तो ध्रुव तारा आप ऐसे भी देख सकते हो, और एक तो अपना हाथ के पोजीशन से भी ऐसे ऐसे स्ट्रिक्ट लेके जाना है, ऐसे तिरछे में, फिर इसके बाद देखना है आपको। जब देखोगे तो ध्रुव तारा आप देख सकते हो, ठीक। तो ये आपको समझ आ गया। अब आपको बताते हैं हंटर तारा। हंटर, ये बताइए मीन्स क्या होता है। हंटर क्या होता है, शिकारी। क्या होता है, शिकारी होता है, ठीक। अब आपको शिकारी तारा दिखाते हैं, ठीक। शिकारी तारा यहाँ पे बना के आपको अच्छे से बताते हैं, ठीक। आपको बताते हैं हंटर तारा, ठीक। हंटर तारा कौन सा तारा, हंटर तारा, ठीक। हंटर तारा, हंटर तारा, हंटर तारा यानी हंटर मतलब क्या होता है, शिकारी। शिकारियों की तरह यह तारा होता है, ठीक। जो हंटर तारा होता है, हंटर तारा, यह शिकारी जैसा होता है। चलिए अभी बना रहे हैं, आप समझ देख कर कर लेंगे, मतलब समझ जाएंगे यह शिकारी तारा होता है कि नहीं होता है, ठीक। इसको बना दे रहे हैं। ये है आपका हंटर तारा, ठीक। कौन सा भाई, हंटर तारा। देखिए जो हंटर तारा होता है ना, हंटर तारा, यह जो हंटर तारा है इसको ओरियन तारा भी कहते हैं। हंटर तारा को ओरियन तारा भी कहा जाता है, ओरियन तारा, ठीक। तो ये यूपीएससी में पूछा था, ओरियन स्टार यानी ओरियन तारा किसे कहा जाता है, यह पूछा गया था। फिर तो जो पढ़ा था अच्छे से वो बता लिया होगा। तो ये यूपीएससी में भी पूछा गया था, ठीक। हंटर तारा किसे कहा जाता है, तो ये हुआ आपका हंटर तारा, ठीक। अभी देखिए आपको ये कैसा लग रहा है, अभी जरा देख के बताइए। तो ये अभी आपको कैसा लग रहा है, ऐसा मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि है क्या। ये भाई ये देखिए, देखिए ये अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब कुछ स्पष्ट नहीं है क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है ना। अब देखिए अभी लगेगा ओरियन तारा, हंटर तारा। ये हुआ आपका हंटर तारा। अब बताइए, अब जरा आप देखिए तो क्या, देखिए ये ऐसा आपको लग रहा है कोई व्यक्ति है, देखो कोई व्यक्ति है, देखिए कोई व्यक्ति है और जो तीर और धनुष को ताना हुआ, एक हाथ में धनुष लिया हुआ है और तीर को ताना हुआ है। क्या आपको लग रहा है, देखिए ये ऐसे इस साइड में, ऐसे इस पोजीशन में, देखिए इधर धनुष लिया हुआ, ये यहाँ पर तीर ऐसे ताना हुआ, और ये है आदमी, आदमी है, ठीक। तो बताइए ऐसे लग रहा है नहीं लग रहा है, जैसे कि कोई व्यक्ति हो और धनुष को ताना हुआ, ठीक। देखिए तो ये शिकारी जैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, देखिए यहाँ पर ये शिकारी जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए शिकारी कोई धनुष को ताना हुआ, लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये क्या है भैया, शिकारी तारा है। कौन सा है, हंटर तारा, हंटर तारा। इसी को ओरियन तारा भी कहते हैं। कौन सा, ओरियन, ओरियन, ओरियन तारा। तो ओरियन तारा किसको कहा जाता है भाई, ओरियन तारा हंटर तारा को कहा जाता है। ओरियन तारा हंटर तारा को कहा जाता है, ठीक। हंटर, हंटर को ही ओरियन कहते हैं, और इसे मृग भी कहते हैं, मृग तारा भी। लेकिन देखिए इसका आकृति कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति है धनुष को लिया हुआ है, ठीक। तो ये हुआ आपका हंटर तारा। कौन सा हुआ, हंटर तारा हुआ, ठीक। तो हंटर तारा आपको समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया ना। चलिए अब इसके बाद जो है आपको अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताएंगे, ठीक। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का कैसे विस्तार हुआ, यानी ब्रह्मांड कैसे बना, ठीक। तो अब इस ये चर्चा आप कल करेंगे, कल की क्लास में, ठीक।